Good morning, students. This is your prose poetry first lesson. It means about the poem. The name of the poem is a photograph, यानी कि एक चित्र. Shirley Tolson is the poetess of this poem. Let's talk something about the poem. What is the theme of the poem? It means what is the central idea of the poem. Let's read here. The poem captured three different moods and situation in three stages. इस कविता में तीन अलग अलग प्रकार के मूड और अलग अलग प्रकार की तीन सिचुएशन इन स्टेंजाज में, थ्री स्टेंजाज में दी गई हैं. हालांकि पोएम में 4 स्टेंजाज हैं, बट 3 स्टेंजाज से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि तीन प्रकार की मूड्स और तीन प्रकार की सिचुएशंस यहाँ पर स्थितियाँ बनी हुई हैं. द फर्स्ट वन टेल्स अबाउट, पहली स्थिति में जो बताया जाता है, अ स्नैपशॉट और एन इंस्टेंट कार्डबोर्ड फोटो ऑफ 3 गर्ल्स. यानी कि पहले शॉट में, पहले स्नैपशॉट में, यानी कि पहले दृश्य में आपको इसमें दिखाया जाता है कि एक इंस्टेंट, तुरंत का ही खींचा हुआ चित्र था जिसमें 3 लड़कियां थी. दे आर कजिन्स, यानी कि वे सब आपस में बहनें थीं, चचेरी बहनें थीं. द इल्डेस्ट वन, यानी कि सबसे बड़ी जो महिला थी, सबसे बड़ी जो लड़की थी, वो क्या, उसकी उम्र 12 वर्ष की थी. बिकेम द मदर ऑफ द पोइट्रेस आफ्टर मैरिज, जो शादी के बाद कवित्री जो है, जिसने कविता लिखी है, यानी कि शिर्ले टॉल्सन, उसकी माता है. दे आर इंजॉइंग अ सी हॉलीडे, वे सब समुद्र के तट पर एक हॉलीडे को एंजॉय कर रहे हैं. पुट ऑन फनी ड्रेसेस, और मजाकिया कपड़े, यानी कि अच्छे कपड़े पहने हुए हैं. इसको देखकर हंसी आए, यानी कि जैसे छोटे बच्चे पहनते हैं कपड़े, 10-12 साल के बच्चे, उसी प्रकार से वो पहने हुए हैं. देयर अंकल क्लिक्स कैमरा एंड कैप्चर द स्माइलिंग फेस ऑफ ऑल 3, और जो उनके अंकल हैं वो क्लिक करके फ़ोटो को कैमरे से खींचते हैं, जो जिनमें तीनों लोग मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं. हेयर आर आफ्टर दैट सम 30 and 40 years, some 20 and 30 years later, कुछ 20-30 वर्षों के बाद, the mother looks at the photo and laughed. It is the second stage. सेकेंड स्टेज में मदर जो है अब उन फोटो को देखती है 20-30 साल के बाद और हंसती है. शी टेल्स द पोइट्रेस, वो अपनी बेटी यानी कि कवित्री को बताती है, हाउ हर कजिन्स बिट्टी एंड डॉली, उनकी जो चचेरी बहनें हैं बिट्टी और डॉली, हैड आल ड्रेसेस फॉर द हॉलीडे, किस प्रकार के वो कपड़े छुट्टियों में पहनते थे. दे आउटिंग ऑन द बीच, वे लोग बीच पर घूमने जाते थे. इन अक्वाइंट ड्रेसेस, यानी कि इस प्रकार की पोशाकें पहन के. वाज द मदर पास्ट, जैसा कि उसकी माता, उनमें उसकी माता भी थी, ऐसा उसने बताया. बट हर लाफ्टर हैज़ बिकम अ थिंग ऑफ पास्ट फॉर द पोइट्रीज. हेयर आर द थर्ड स्टेज. when his mother have passed away, मतलब her mother have passed away means शिर्ले टॉल्सन की मदर, यानी कि जिसमें जो पोइट्रेस हैं उनकी मदर जो है अब वो मर चुकी हैं. द मदर पास्ड अवे सम 20 years ago, यानी कि 20 साल के बाद, 20 साल के जो है माता जो है उनकी 20 साल पहले जो है मर चुकी हैं. अब 20 साल के बाद वो, माता के मरने के 20 साल के बाद वो फ़ोटो को देखती है. द वर्ल्ड क्रिएट बाय हर डेथ, उनकी मृत्यु के बाद उस फोटो को देखती है. हैज़ मेड लाइफ डल एंड इवेंटलेस, तो उसे अपना जीवन नीरस और उद्देश्यहीन लगता है. तो ये 3 स्टेजेस हैं यहाँ पर, वो बताई गई हैं. देन इन हेयर फ्रॉम द पोएम लेट्स स्टार्ट अबाउट योर पोएम हेयर. सो the cardboard show me how it was when the 2 girls' cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she, the big girl, some 12 years ago or so. कहने का मतलब ये कि द कार्डबोर्ड शो, यानी कि जो दफ्ती पर खींची गई तस्वीर, वो मुझे दिखाती है
कि कैसे लेखिका की माँ अपनी दो छोटी चचेरी बहनों के साथ जो है पैर से चलाने वाली नाव को चलाती हैं और अपने हॉलीडे को इंजॉय करती हैं, ईच वन होल्डिंग ऑफ मदर्स हैंड, यानी कि और दोनों बहनें लेखिका की माता का हाथ कैसे पकड़े रहती हैं और किस तरह से वो इंजॉय करती हैं। एंड शी द बिग गर्ल, और वो जो है जो उसकी लेखिका की जो माता है, मदर हैं, वो क्या है सबसे बड़ी है और कुछ 12 वर्ष की उम्र या उससे ज़्यादा, एक दो वर्ष ज़्यादा या कम रही होगी। तो ऐसी ही तीनों की अवस्थाएं हैं, मतलब माता की उम्र तो फिक्स 12 वर्ष है, लेकिन उसकी जो और साथी हैं उनकी भी उम्र जो है उसी के आसपास रही होगी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल, सभी तीनों खड़ी हुई हैं शांत। स्माइल थ्रू देयर हेयर्स, यानी कि बाल उनके मुस्कुराते हुए, जब वो मुस्कुरा रहे हैं तो बाल उनके फेस पर आ रहे हैं। एट द अंकल विद द कैमरा, और उसी समय उनके चाचा जी कैमरा लेके आते हैं, अ स्वीट फेस, और कहते हैं बहुत अच्छा चेहरा है। और इसी के बाद वो फ़ोटो खींचते हैं उसकी, उन तीनों की। माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, यानी कि मेरे जन्म के पहले की मेरी माता की तस्वीर है। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड, और समंदर जो ऐसा लगता है कि अब बदल गया है। वास्ड देयर टेरिबली टेनिस फीट, जो उनके चंचल पैरों को धोता है, ऐसा इसमें बताया। बाद में वो बताते हैं सम 20, इसको थोड़ा सा हम और इधर कर लेते हैं ताकि नीचे का आपका पोर्शन क्लियर आ जाए। सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20 या 30 वर्षों के बाद, शी डिड लाफ, यानी कि वो उस फोटो को देखकर, यानी कि उसकी माता अपनी पुत्री के साथ यानी लेखिका के साथ उस चित्र को देखती है और कहती है, सी देखो बीटी एंड डॉली, की किस प्रकार से बीटी एंड डॉली, शी डिड से, वो उससे कहती हैं, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड, कि वो उन्होंने देखो कैसी पोशाक पहन रखी है, किस प्रकार की हम लोग पोशाकें पहनते थे। फॉर द बीच, यानी कि जब समंदर के तट पर घूमने के लिए जाते थे, समंदर छुट्टियां मनाने के लिए, द सी हॉलीडे, यानी कि समंदर के पास जाते थे छुट्टियां मनाने के लिए, यानी कि वो थोड़ा सा उनका चेंज हो गया है। वाज हर पास्ट, यानी कि अब क्या उनका वो बीता हुआ समय था। माइंड इज हर लाफ्टर बोथ वे विद द लेबर्ड इल्स ऑफ लॉस। कहने का तात्पर्य है कि लेखिका की माता वो समुद्र तट पर हंसने वाली जो तस्वीर है उसको देखती है और विद द लेबर्ड इल्स ऑफ लॉस, कहने का मतलब उनके उसके बाद देखती है और उसकी हंसी उसमें यादों में उनके आती है। नाउ याद करती है, और नाउ शी इज़ बीइंग डेड, अब जो उसकी माता, पहले तो वो देखती है और उसके बाद में अब जो उसकी माता है, जो अब इन तस्वीरों को लगभग 20 साल के बाद देख रही है, उसकी माता बीत गई हैं, मतलब कि हर पास्ट, यानी कि जो उसकी माता का देहावसान हो जाता है, यानी कि एक्सपायर हो जाती हैं। नाउ शी इज़ बीइंग डेड, अब उसकी माता एक्सपायर हो गई हैं। नियरली एज मैनी ईयर्स, यानी कि लगभग काफ़ी वर्ष बीत गए हैं। एज दैट गर्ल लिव्ड, और जिस प्रकार से वो लड़की की अवस्था में उस समय रहती थी। एंड ऑफ दीज सर्कमस्टेंसेस, और ये जो परिस्थितियां हैं, देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, अब उनके कहने के लिए और कुछ नहीं है। इट्स साइलेंस, उसको और शांति रखती है और शांति लगती है। तो ये जो लेसन है पोएम, मैंने आपको डिस्क्राइब इसलिए कराई कि आपका एक नया ग्रुप बन गया है, तो मैं चाहता हूँ कि इस ग्रुप में आपकी पोएम ये पढ़ी रहे और आप उसको जो है अच्छे से इसको क्लियर कर लें, रीड कर लें। और मैं इसमें आपकी जो कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, ये जो वर्ड मीनिंग्स आपके इसमें हैं उनको आप की कॉपी पर लिख लेंगे। और इसके बाद मैं इसके आपके क्वेश्चन आंसर्स रिसेंटली संभवतः कल की डेट में कुछ क्वेश्चन आंसर्स सेंड करूँगा। और वैसे भी इसके क्वेश्चन आंसर लिखने की नीड नहीं है, बस केवल लेसन को माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, हैव अ नाइस डे।